बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें वो कहता है डिटरमिन ए बेसिस। जिस तरह हमने एक एग्जांपल अभी की इससे पहले वीडियो के अंदर, वो कहता है डिटरमिन ए बेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब। ये हमें जो है वो सब स्पेसेस दी गई हैं और इनकी हम जो है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं, इनकी बेसिस हम जो है वो लिखना चाहते हैं। फर्स्ट में क्या है, प्लेन है, दी प्लेन x माइनस 2y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 2y माइनस 5z लिखा जा सकता है। अब किसकी ये सब स्पेसेस हैं, आर क्यूब की, और आर क्यूब के एलिमेंट जो है वो हमारे पास x y z ये होता है जनरल वेक्टर। इसके लिए इसका मतलब हम x y z को जो है वो बेसिकली लिखना चाहते हैं x y z। अब x की जगह पे है 2y माइनस 5z, ये y है और ये z है। अब हम इसे जो है वो y और z यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स हैं, इनकी फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये लिखा जाएगा 2y और ये y 0 और फिर ये माइनस 5z 0 और ये z लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम y को कॉमन ले लें 2 1 0 और इधर z कॉमन आएगा माइनस 5 0 1, तो इसका हर वेक्टर जो है इस वेक्टर स्पेस का इन दो वेक्टर से जो है वो क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है। इन दो वेक्टर से क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है। तो द प्लेन इज स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स, द प्लेन is spanned by the vectors 2 1 0 and minus 5 0 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो वेक्टर्स हैं, these vectors are linearly independent। ठीक है, नो वी प्रूफ, नो वी शो these vectors are linearly independent। इसके लिए हम क्या करते हैं, a b जो है वो दो वैल्यूज़ ले लेते हैं और हम लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करेंगे। दूसरा इस तरह भी है कि ये देखें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखा जा सकता, तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हैं। इस तरह अगर हम प्रूव करना चाहें तो a इंटू 2 1 0 प्लस b इंटू माइनस 5 0 1 इज़ इक्वल टू 0 0, तो हमारे पास a और b जो है वो क्या आने चाहिए, 0 0 आने चाहिए। तो ये आ जाएगा 2a 0, ये आएगा माइनस 5b 0 b इज़ इक्वल टू 0 0। ये किसके इक्वल आ गया, 0 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनी, 2a माइनस 5b, 2a माइनस 5b, ये a और ये b इज़ इक्वल टू 0 0। अब यहाँ से आप देखो तो ये क्या आ जाएगा, a भी 0 के इक्वल है, b भी 0 के इक्वल है, तो a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरा ये है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है। इसकी डायमेंशन 2 कैसे है, क्योंकि इस सेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनकी तादाद 2 है और ये सब स्पेस ऑफ आर क्यूब है। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था स्टूडेंट्स के ये जो दो वेक्टर्स हैं ये क्या बनाते हैं, इसकी बेसिस बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, द लाइन। सेकंड पार्ट क्या है, द लाइन, और लाइन क्या है, x ओवर माइनस 2 इज़ इक्वल टू y ओवर 1 इज़ इक्वल टू z ओवर 6। ये हमारे पास जो है वो लाइन है। ये जो लाइन है इसकी हम सबसे पहले जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो लिख लेते हैं। फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म आप क्या करेंगे, इसको t के इक्वल रिप्लेस कर दें, यानी कि x ओवर माइनस 2
y over 1 z over 6 is equal to t. So this implies that x is equal to minus 2t, y is equal to t, z is equal to 6t. अब यहाँ से हम जो है वो हमने बेसिकली x y z वेक्टर जो है वो लिखना है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2t, t और 6t। यहाँ से t जो है वो कॉमन ले लें तो माइनस 2, 1 और 6 इंटू टी आ गया। इसका मतलब दिस लाइन इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल पॉइंट। ये लाइन जो है वो क्या है, द गिवन लाइन इज स्पैन्ड बाय माइनस 2, 1, 6। द गिवन लाइन इज स्पैन्ड बाय minus 2, 1, 6 and it is linearly independent. It is linearly independent. सिंगल वेक्टर हमेशा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सिंगल वेक्टर हमेशा क्या होता है, वो कैसे कि मसलन आप इसे a इंटू माइनस 2, 1, 6 लिखते हैं और ये किसके इक्वल है, 0, 0, 0 के, तो ये देखें ये तो नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको मल्टीप्लाई करके सारे ज़ीरो के इक्वल आएंगे तो ए भी किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। बहरहाल ये सिंगल वेक्टर हमेशा जो है वो नॉन ज़ीरो सिंगल वेक्टर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और इसकी डायमेंशन जो है वो क्या है, इट्स डायमेंशन इज़, इसकी डायमेंशन 1 है, डायमेंशन इज़ 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो सब स्पेस है माइनस 2, 1, 6, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिस है किसकी, आर क्यूब की, और यही हमें जो है वो फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है कि ऑल द वेक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म, और इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो गिवन इक्वेशन किसके इक्वल है, गिवन a3a minus 2b plus c is equal to 0. This implies that c is equal to minus 3a plus 2b. अब इस a b c को हम लिखते हैं a b c। a तो a b इसी तरह रहेंगे, ये फ्री हमने कांस्टेंट रखे हैं, और c की वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 3a प्लस 2b, माइनस 3a प्लस 2b। ये स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो है वो ए की वैल्यू निकाल के भी पुट कर सकते थे या बी की वैल्यू भी पुट कर सकते थे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये ए को आप जो है वो एक वेक्टर में रख लें, और इसी तरह जो बी है उसको आप दूसरे में रख लो। ये क्या आ जाएगा, ए कॉमन 1, 0, माइनस 3, बी कॉमन 0, 1, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ए बी सी है, इसको जनरल वेक्टर को हम इन दो वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये दो वेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इसको स्पैन करते हैं, ए बी सी को स्पैन करते हैं। अब हमने जो है वो यानी कि 1, 0, माइनस 3 एंड 0, 1, 2 ये दो वेक्टर्स हैं स्पैन्ड ए बी सी। अच्छा, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये हम प्रूव कर दें तो ये फिर क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा कि ये बेसिस बनाते हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं इसमें a इंटू 1, 0, माइनस 3 प्लस b इंटू 0, 1, 2 इज़ इक्वल टू 0, 0। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास a और b दोनों 0 के इक्वल आ जाएँ तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। कैसे, a 0 माइनस 3a, ये आ जाएगा 0b 2b 0 0 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a b माइनस 3a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0, यानी कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 0, which shows that the vectors are linearly independent। वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये भी वेक्टर्स जो हैं वो दोनों ये बेसिस बनाते हैं, और यही हमें प्रूव करना था।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम बात करेंगे 13 की नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।